फिर से एक बार बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। क्या मध्य पूर्व की आग अब वैश्विक संकट का रूप ले सकती है और क्या क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नई तबाही का संकेत है? बात उस गंभीर संघर्ष की हो रही है जो दो बड़े देशों के ईरान और इजराइल के बीच लगातार गहराता जा रहा है। 17 जून की रात मध्य पूर्व में एक बार फिर से बम और मिसाइलों की बारिश हुई। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और जवाब में ईरान ने क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलें दागी। एक मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल में एक अस्पताल को निशाना बनाया। 71 लोग घायल हुए और डर इतना था कि कई लोगों को पैनिक अटैक्स तक आए। लेकिन इस पूरे हमले में जो सबसे ज्यादा डरावनी बात है वो था क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। अब सवाल उठता है कि क्लस्टर बम होता क्या है? देखिए, एक आम बम के अंदर बस एक विस्फोट होता है, लेकिन क्लस्टर बम का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाना। अब इसे ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट से गिराया जाता है। जब इसे ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट से गिराया जाता है तो ये टारगेट पर पहुंचते ही फट जाता है और इसके अंदर से निकलती है दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बम, जिन्हें बॉम्बलेट्स कहते हैं। ये बॉम्बलेट्स कई फुटबॉल मैदानों जितने बड़े इलाकों में फैल जाते हैं और जमीन पर गिरते ही फट जाते हैं या कई बार बाद में फटते हैं। असल डर की बात यह है दोस्तों कि इन बॉम्बलेट्स में से कई पूरी तरह से फटते नहीं हैं। वो जमीन के अंदर छिपे मिनी बम बन जाते हैं और सालों बाद भी आम लोगों की जान ले सकते हैं। इसलिए दुनिया के 100 से ज्यादा देश एक संधि, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि पहली बार इस युद्ध में क्लस्टर बमों का प्रयोग हुआ और यह दर्शाता है कि इस लड़ाई की दिशा अब कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ईरान को इस हमले की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल दोबारा हमला करेगा तो जवाब उससे भी ज्यादा विनाशकारी होगा। बहरहाल दोनों तरफ से अलग अलग तरह के एक्शन लिया जा रहा है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सिर्फ दो देशों का युद्ध रहेगा या दुनिया एक नई और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्लस्टर बम जैसे हथियार सिर्फ लड़ाई नहीं करते, ये सालों तक जहर छोड़ते हैं, जमीन पर, समाज पर और इंसानियत पर भी। आपका क्या मानना है? क्या ऐसे हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और सख्त होना चाहिए? क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।